जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है बाहरी तप तपस्या का गूढ़ रहस्य। यदि बाहरी तप तपस्या करने से ही उपवास आदि 28, 15 मास खमन, वृषि तप, आयम्बिल, ओली तप वगैरह जो भी, कर्मचूर तप, नाम तो बहुत बड़ा है, कर्मचूर तप, कर्म का चूरा हो जाता है, उसका मतलब ये हुआ 1% भी कर्म का चूरा नहीं होता उससे। ये पहले की वीडियो आप सब सुन लीजिए, उसमें सब कुछ क्लियर किया हुआ है, समझ में आ जाएगा। इतने सारे तप जो कर रहे हैं, उसी से यदि मोक्ष होता है तो आप सब चारित्र आत्माएं, सब गुरुदेव आचार्य, सब आचार्य अपने व्याख्यानों में बार बार एक उदाहरण देते हैं, कुरगुडु मुनि का, कुरगुडु या कुरगुडुक मुनि का। वह मुनि भूखे नहीं रह पाते थे, संवत्सरी के दिन भी वह भोजन करते थे, गोचरी करते थे। अब संवत्सरी के दिन तो सारे उपवास करते हैं, तो भोजन भी कहाँ मिलेगा। गुरुदेव की आज्ञा ली। यह आप सबके उदाहरणों में मिलता है। आप ही फरमाते हैं कि गुरुदेव मुझे गोचरी जाना है, आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने जल लाकर थोड़ा गुस्से होकर कहा, छा आज तक एक दिन के लिए तू भूखा नहीं रह सकता, उपवास नहीं कर सकता। निकले, गए, बहुत सारे घरों में गए, सबके लगभग उपवास होता है, खाना बनता ही नहीं है। किसी एक घर में सूखी रोटी मिली, वह लेकर आए। और नियम ऐसा होता है कि जो अपने से बड़े हैं, सिंघाड़े के मालिक है, ये आचार्य है, तो उनके सामने गोचरी रखनी, दिखानी, और फिर गुरु या बड़े साधु साधुओं की आज्ञा से फिर गोचरी करनी होती है। तो जो भी गोचरी लाए वो गुरु के सामने रखी, दिखाई। गुरुदेव, मैं ये गोचरी लाया हूँ, आप देखिए। गुरु ने देखकर गुरु को बहुत ही मन में तनाव हुआ, आक्रोश हुआ, गुस्सा आया, क्रोध आया, और गुरु ने उस रोटी के ऊपर थूक दिया। इंसान थूकता कभी है, कितना मन में आवेश होगा, क्रोध होगा। उस पात्र को उठाकर मुनि एकांत में बैठ गए। देखा कि जो रोटी सूखी हुई थी वो तो उस पर घी लगा हुआ नहीं था, बिना चोपड़ी हुई थी। तो गुरु ने तो महान कृपा की, इस पर मुझे घी लगा दिया। जो थूक था उन्होंने उसे घी समझा और घी लगा दिया, और वहां पड़ा है भोजन।
और मन में भावना बहा रहे हैं कि मैं कैसा कम नसीब जीव, सबके तपस्या चल रही है, गुरु के वगैरह, किसी के मांस खमन वगैरह, किसी के 28, 15 भी अलग अलग, अभागा जीव, मैं एक उपवास तक नहीं कर सकता। ऐसे अपने आप को कोसते रहे, पश्चाताप करते रहे, अपने आप की आलोचना करते रहे, पछतावा करते रहे। हलुकर्मी जीव होंगे, बहुत कम कर्म उनके बाकी रहे होंगे। पछतावा करते करते, अब बहुत सारे संतों के उदाहरण में तो ऐसा मिलता है कि वो पछतावा करते करते ही उनको केवल ज्ञान हो गया, और बहुत सारे संतों के उदाहरण में ऐसा मिलता है, व्याख्यान के उदाहरण में, कि वो भोजन करते करते, जो लाए थे वो भोजन करते करते ही उन्हें केवल ज्ञान हुआ। अब जो भी सत्य हो वो समझे जाने, यानी कि भोजन करना या भोजन करने के लिए वहां पर बैठे हैं तो बात एक ही हो कि भोजन करना ही है। उन्हें भाव था ही कि मुझे खाना ही है, गोचरी करनी ही है। तो भोजन करते करते ऐसा भाव है या भोजन कर रहे हैं, करते करते ये भाव चढ़े, पश्चाताप हुआ, आलोचना हुई, और थोड़े बहुत कर्म रहे हुए होंगे वो कट गए और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। देव दुंदुभी बचने लगी, देवी देवताओं के विमान आने लगे, फूलों की बरसात होने लगी। यह सब देखकर आचार्य को लगा, सब साधु साध्वियों को लगा कि क्या ये देवताओं के विमान आ रहे हैं, देव दुंदुभी बज रही है, क्या हुआ? देखा तो जो मुनि गोचरी कर रहे हैं, करने के लिए बैठे हैं, उनके सब देव देवता आकर दर्शन कर रहे थे। पता करने से आचार्य को, सब साधु संतों को पता चला क्या बात है कि गुरुदेव मुझे केवल ज्ञान हो गया है। यह सुनकर और ये सारा दृश्य देखकर गुरु गदगदित हो गए। गुरु को अपनी गलती महसूस हुई। अब यह घटना सुनकर, यह घटना आप सबने भी अपने जीवन में कितनी बार सुनी होगी। यह घटना सुनकर हम इससे क्या प्रेरणा लेते हैं? भूखे रहने से ही मोक्ष होता है या भोजन करने से? न भूखे रहने से मोक्ष होता है और न भोजन करने से। भाव शुद्ध रखने से, अंतर तप करने से, अनासक्त रहने से, समता रखने से, सहनशीलता, समझदारी पूर्वक, समाधान पूर्वक रखने से, समभाव रखने से, परम विनय रखने से। गुरु के प्रति परम विनय था। थूक को भी घी समझ लिया उन्होंने। महीने महीने की मांस खम्मण की तपस्या के मद में चूर मुनियों को या आचार्य को जो भी गुस्सा करके उन पर थूक रहे थे, वो तो जहां थे वहां के वहां वैसे के वैसे ही रहे। और ये भोजन करने वाले उन सब के नाथ, वो सब नाथ रह गए, ये सब के नाथ बन गए, केवली हो गए भोजन करते करते। यानी कि
भावना से, अपनी भावना से पश्चाताप करने से हमारे कर्म दूर होते हैं। प्रायश्चित करने से, पछतावा करने से, जो पाप दोष किए हैं उसकी आलोचना करने से, ना कि भूखे रहने से, ना कि इस शरीर को कष्ट देने से। यदि भूखे रहने से, तपस्या, बाहरी तपस्या करने से ही मोक्ष होता है, तो पूर्ण विनय विवेक पूर्वक और पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना करके मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे संप्रदाय के सारे गुरुवर और सारे चारित्रात्माएं, जो हो सके ज्यादातर सबको मैक्सिमम भारी तप तपस्या करनी चाहिए, खूब तप तपस्या करनी चाहिए। होता हो तो करो, तेले तेले पारणा करो, पंचोले पंचोले पारणा करो, अट्ठाई अट्ठाई करके पारणा करो। क्यों नहीं करते? ऐसा भी सुनने में आया है, आचार्यों ने कहा है कि हमें तो आगम संपादन का कार्य करना पड़ता है, इसलिए हम तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या करने से शारीरिक अशक्तियां आ जाती है, तो आगम संपादन का कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, आप जिन जिन को मोक्ष में जाना हो, तपस्या करके ही मोक्ष मिल रहा है, तो सब साधु साध्वियों को, सब चारित्रात्माओं को ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए। करेंगे? नहीं करेंगे। कोई बहुत कम साधु संत ऐसे होंगे, साधु साध्वियां होंगे, जो लंबी लंबी तपस्या भी करते हैं। मैं उन सब से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि कथनी और करने की समानता रखें। आप भी ख्याति बढ़े, यश कीर्ति बढ़े, मान बढ़े, साता पूछे, प्रोग्राम हो, बड़े बड़े प्रोग्राम हो, हजारों की मेदनी आए, ये भाव न रखावे। यदि ऐसा होगा तो जो आपने सोचकर तपस्या की है उसके विपरीत फल आएगा। सोच समझ कर करें, अच्छी तरह से करें, अपना खुद का भी कल्याण करें और जनमानस का भी कल्याण हो। वैसी भावना के साथ आप सबसे पुनः प्रार्थना कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सारे सोशल ग्रुप में लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक ये बात पहुंचाएं, अनुमोदना करें, काफी पुण्य मिलेगा, रियलिटी सबको पता चलेगी और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोबारा क्षमा याचना, सबसे कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, रियलिटी बता रहा हूं तो कहीं कुछ ऐसा भी बोला जाएगा या बोला गया हो मेरे से, तो मैं सबसे क्षमा याचना चाहता हूं। क्योंकि जब ऑपरेशन करते हैं तो दर्दी को दर्द होता है, डॉक्टर को पता है कि दर्दी को दर्द होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका जो मेन तकलीफ है वो बाहर निकल जाएगी
फिर ये ठीक हो जाएगा। तो अभी किसी किसी को दर्द हो सकता है, उनकी भावना आहत हो सकती है, लेकिन जो अब क्या कहूं मैं, भ्रांत धारणाएं हैं, भ्रांत मान्यताएं हैं, वह निकल जाए और सम्यक मान्यताएं घर करे और सबके दिल में ये जगह हो कि रियलिटी क्या है हम समझें और समझाएं। बस यही भावना। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।